हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो 6 तारीख को होने वाले आपके केमिस्ट्री के पेपर, और आज मैं इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आपको 6 तारीख के क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा मदद मिलेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। क्योंकि इस सारे क्वेश्चन में भी हो सकता है आ सकते हैं, इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है। अनुचुंबकीय उनको कहा जाता है जिनमें एक या अधिक जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हो, ठीक है ना। जब इन सबका आप ए और बी सी जो दिए हैं यहाँ पे, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तब समझ में आएगा कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किस में बच रहे हैं। आप करके देख लें, मैं करके देख लिया हूँ, बी नंबर ऑप्शन जो है सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, पूछ रहे हैं मुद्रा धातु। मुद्रा धातु का मतलब वो होता है जिससे सिक्के बनाए जाते थे पहले के जमाने में, ठीक है ना। सिक्के जो चलते थे पहले, तो उनको पूछ रहा है। पहला है आयरन कोबाल्ट निकेल, दूसरा है कॉपर जिंक, तीसरा है कॉपर सोना, सॉरी चांदी और सोना, दूसरा है चांदी और सोना और प्लेटिनम, ठीक है। देखो मुद्रा किससे बनता था, कॉपर के माने तांबा का सिक्का बनता था, चांदी के सिक्का बनते थे और सोना के भी सिक्का बनते थे। मतलब सी नंबर ऑप्शन सही है पहले के जमाने में। आगे बढ़ते हैं। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। समन्वय यौगिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था वर्नर ने, ठीक है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक द्विक्लवण का उदाहरण है, ठीक है ना। द्विक्लवण का मतलब है कि वो सॉल्ट जिसमें दो सॉल्ट मतलब मौजूद हो, दो कंपाउंड क्या एक में मौजूद हो, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, ये जो पोटेशियम फेरोसाइनेट, हाइपो और पोटासियम। देखो इसमें जो पोटासियम है इसका क्या है कि पोटास है डबल सॉल्ट है, ठीक है ना। मतलब द्विक्लवण का क्या एक उदाहरण है पोटासियम, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन बाइडेंटेड लिगेंड है। ईडीटीए, ठीक है, एथिलीन डाइएमीन, एसीटेट आयन और पायरिमिडीन, ठीक है, pyridine। देखो बाइडेंटेड लिगेंड इसको कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन को। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ये जो कंपाउंड दिया है इसमें, ठीक है ना, ये वाला जो यहाँ पे PTC2S4 का Cl3, पीटी की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, पूछ रहा है। इसमें आप ये लिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका जो पीटी का माने जो प्लैटिनम का ऑक्सीकरण संख्या आएगा वो आएगा आपका +2 में, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है। देखो विनाइल हैलाइड उसको बोलते हैं जहां पे कोई भी कंपाउंड जो डायरेक्टली क्या है कि हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, हैलोजन से जुड़ा हो, ठीक है। और इसमें देखो कि हैलोजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पे क्या है ये डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है सही है, ये एक विनाइल हैलाइड है। आगे बढ़ते हैं। एंजाइम क्या होते हैं, पूछ रहा है। एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कि एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, तो एंजाइम एक्चुअली में बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ईथर है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ईथर कौन है। मैंने ईथर का सीधा सा क्रियाशील समूह पूछ रहा है, और ईथर का क्रियाशील समूह होता है ROR, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बेंजीन डाइअमीन क्लोराइड का जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। बेंजीन, बेंजाइल अल्कोहल और फिनॉल और क्लोरोबेंजीन। देखो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन गर्म किया जाता है तब हमको फिनॉल मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। CO2, CH3SO4, ऑक्जेलिक अम्ल और CO। देखो जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तो हमको मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहे इसका IUPAC नाम क्या है, ठीक है। इसका IUPAC नाम, यहाँ पे अल्कोहल कितने नंबर पे लगा है, 2 नंबर ग्रुप पे लगा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 1 नंबर पे यहाँ पे क्या है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है। तो इसका एक्चुअली नाम जो हो जाएगा वो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक अम्ल, ठीक है। इसमें अम्ल सॉरी इसमें अल्कोहल वाला भी है और इसमें अम्ल वाला भी है, मतलब इसका असली नाम बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन टॉलिन का अभिकर्मक है, पूछ रहा है टॉलिन रिएजेंट्स कौन है इसमें से। टॉलिन रिएजेंट्स ये वन वाला ही है, इतना सोचने की जरूरत नहीं। सिल्वर जो होता है वो टॉलिन रिएजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है। देखो कैनिजारो अभिक्रिया वही कंपाउंड दे सकते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये नहीं देंगे। बचा क्या, ये कहीं ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन सही है। इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है कौन सा पाया जाता है? पूछ रहा है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च और सेलुलोज। देखो प्रकृति में सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है वो है सेलुलोज, ठीक है ना। जितना भी घास भूसा हम लोग देख रहे हैं सबका सब क्या है? सेलुलोज। पेड़ पौधे जितने भी बने हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित रहे? पूछ रहा है दूध में कौन डाइसैकेराइड माने कौन सा ग्लूकोज पाया जाता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और इनमें से कोई नहीं। देखो जो दूध में होता है वो उसको बोलते हैं लैक्टोज, ठीक है ना। मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। ये डी नहीं है, ये लगा है जो इस बी पे। दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? लैक्टोज शर्करा। आगे बढ़ते हैं। अगला विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, पूछ विटामिन ए का। सीधा सा बात है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। एन बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विटामिन जल में घुलनशील है? पूछ रहा है विटामिन कौन सा होता है जो जल में घुल जाता है? देखो विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी होता है जो जल में क्या होता है? आसानी से घुल जाता है। और विटामिन सी भी आसानी से घुल जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किससे इंसुलिन स्रावित होता है? थायराइड से, अग्न्याशय से, अधिवृक्क से और इनमें से कोई नहीं। देखो थायराइड थायराइड बोल रहे हैं। इंसुलिन किससे स्रावित होता है? अग्न्याशय से होता है, माने पैनक्रियास से होता है। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी, स्कर्वी, जनन क्षमता की कमी और इनमें से कोई नहीं। देखो बेरी बेरी विटामिन बी1 से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है। विटामिन ई की जो कमी से होता है रोग वो होता है जनन क्षमता की कमी। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? पूछ रहा प्राकृतिक रबर किससे बना होता है? एथिलीन से, बेंजीन से, आइसोप्रोपीन से और इनमें से कोई नहीं। देखो जो प्राकृतिक रबर है वो आइसोप्रोपीन का बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? यहाँ पे जो कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, तो पूछ रहा है इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? अब ध्यान से देखोगे हम लोग कार्बन का चेन अगर चूज करें तो यहाँ से ये चेन हमको क्या होगा? मिल जाएगा इस तरीके से। ये जो मेन चेन हो सकता है 3 कार्बन का, ठीक। और एक नंबर पे लगा है ब्रोमीन और एक ही नंबर पे लगा है क्या? मिथाइल। मतलब अगर इधर से देखें तो 2 नंबर पे है, इधर से भी देखें 2 नंबर पे है। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, ये है प्रोपेन। 3 कार्बन कंपाउंड है प्रोपेन। मतलब इसमें कहां से है? ये नहीं है, ये नहीं, ये है, ठीक है ना। 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। आगे बढ़ते हैं। एल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? पूछ रहे एल्कील हैलाइड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? एल्केन के, एल्कीन के, एल्कोहल के और इनमें से सभी। देखो एल्कील हैलाइड का उपयोग तो सबको बनाने में किया जाता है। मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्वि आघूर्ण है? ठीक है, पूछ रहे हैं डाइपोल मोमेंट कितना है? 0 है, ठीक है ना। शून्य डाइपोल मोमेंट कितना है? 0 है। पूछ रहे हैं ये मेथिल क्लोराइड का सॉरी, यह है आपका क्लोरोफॉर्म और CCl4 और CH2Cl2, ठीक है ना। तो इसमें से जो ये क्वेश्चन पहले भी हम करा चुके हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला, ये आपको याद होना चाहिए। ये CCl4 का होता है। डाइपोल मोमेंट CCl4 का क्या होता है? 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? देखो जिंक, जल और क्लोरोफॉर्म जब अभिक्रिया करते हैं आपस में तो साथ में क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है? आयोडोफॉर्म का परीक्षण क्या है? एक टेस्ट है, नहीं देता है। पूछ रहा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, एथेनॉल, एथेनल और बेंजिल अल्कोहल। देखो आयोडोफॉर्म जो परीक्षण है वो बेंजिल अल्कोहल क्या होता है? नहीं देता है। इसको छोड़ के बाकी सब ये तीनों दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन टू ऑल एक है, क्या पूछ रहा है? ब्यूटेन टू ऑल, ये कंपाउंड का नाम दिया है। पूछ रहा है कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या डाइहाइड्रिक, ठीक है। तो ब्यूटेन टू ऑल का मतलब दूसरे नंबर पे अल्कोहल लगा और सीधा सा बात है दूसरे नंबर पे लगा हो तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील कौन सा है? CCl4, क्लोरोफॉर्म, CH2। देखो ये तीनों नहीं है, बी, सी और जो है ये है डी, ये तीनों नहीं है। ये है अल्कोहल। मिथानॉल, मिथानॉल आसानी से जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिसके चलते वो जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या कितनी है? ये भी कोई क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। लोहा, हीरा, सोडियम, तांबा। सहसंयोजक कार्बन वाला होगा और कार्बन वाला एक ही ऑप्शन इसमें है, हीरा। मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वय होती है, ठीक है ना। किसी धातु की षष्ठभुजीय मैंने हेक्सागोनल सीमित पैकेज संरचना में समन्वय संख्या कितनी की होती है? उसमें समन्वय संख्या कितनी की होती है? 12 की होती है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल नहीं है मतलब पूछ रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। बेंजीन प्लस टोल्यूइन, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन। इसको याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, यह क्वेश्चन हर साल पूछता है और हो सकता है कि इस साल भी पूछे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है 32 नंबर का वो है सी नंबर, क्लोरोफॉर्म प्लस आयोडीन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन अर्ध पारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? पूछे इसमें से कौन है जो अर्ध पारगम्य झिल्ली के बाहर जा सकते हैं? विलायक के अणु, विलेय के अणु, जटिल आयन और सरल आयन। देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली के बाहर सिर्फ विलायक के अणु ही जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है, उस घोल को क्या कहेंगे? 0.1 मोलर। इसको कैलकुलेट करने के लिए बता देंगे फॉर्मूला जब पढ़ाएंगे 12th का तब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका क्वोथनांक सबसे अधिक होगा? देखो, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। 35 नंबर जो क्वेश्चन पूछा ये पहले भी करा चुके हैं और इसका जो आंसर है वो 0.1 NaCl का है। ठीक है ना, मतलब जल में 1% NaCl जो होगा वो सबसे ज्यादा उसका क्वोथनांक क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि NaCl पूरी तरह से टूट गया और Na और Cl आयन सादा बनाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका 35 क्वेश्चन हो गया। 35 क्वेश्चन हम सुबह इसका वीडियो अपलोड करेंगे, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और डरने की बात नहीं है, परीक्षा दीजिए बिंदास, और मैं तो हूं ही आपके साथ। और वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए गुड लक।